भैया छोटी सी छोटी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, बर्दाश्त नहीं होती। इसका क्या हल है? जब भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो, बहुत गुस्सा आए, बर्दाश्त ना हो पाए, कुछ बातें बताऊंगा, इनको सोचना, मन शांत हो जाएगा। जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, 100% पूर्ण नहीं होगा, 10 में से 10 नहीं होगा, वो फेक फिगर है। जीवन इम्परफेक्ट होता है, कुछ बुरा कुछ अच्छा होता है, अपने तरीके से चलता है, एक कॉम्बिनेशन से चलता है। तो परफेक्शन एक्सपेक्ट करना ही गलत है। मैं सोच रहा था सब कुछ सही होगा, वो मेरी सोच गलत थी, और जो हुआ है वो होना ही था, वो नॉर्मल है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है, ना मैं ना कोई और, ना मेरे दोस्त, ना मेरे कलीग, ना मेरे रिश्तेदार, ना मेरे जूनियर, कोई परफेक्ट नहीं है। सब इंसान गलतियां करते हैं और गलतियों से ही सीखते हैं। तो मुझसे कोई गलती की है तो मुझे खुद को माफ कर देना है, सीखना है। किसी और ने गलती करी है तो वो भी गलती कर सकते हैं, वो सीख जाएंगे, उनको समझाना है। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना। गलतियां होना इस दुनिया का नियम है, जीने का तरीका है, जीवन का तरीका है। एक नुकसान मेरे जीवन का अंत नहीं है। अक्सर क्या होता है, हमारा कोई नुकसान हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, हमारा सारा ध्यान उस पर चले जाता है, वही पूरा जीवन दिखने लगता है और ऐसा दिखता है कि जीवन उसके पार है ही नहीं, जीवन खत्म हो गया है। इसलिए हम बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दोस्तों, आपकी गाड़ी पे स्क्रैच लग गया, एक स्क्रैच लगा, पूरी गाड़ी ध्वस्त तो नहीं हो गई। नई गाड़ी थी, कोई बात नहीं, सड़कों पर चलेगी, स्क्रैच लगना ही था। क्या इस गाड़ी का एक स्क्रैच मेरा पूरा जीवन है? मेरे पूरे जीवन के आगे तो इस गाड़ी की कोई औकात नहीं है। जो होना था हो गया, लगना था लग गया, ठीक है, इसके पार मेरा जीवन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। नौकरी चली गई, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। एम्बैरेसमेंट भी होती है, खर्चे चल रहे होते हैं, वो रुक जाते हैं, लेकिन पूरे जीवन के आगे ये भी कुछ नहीं है, बहुत कुछ तो नहीं है। हाथ पैर दिए भगवान ने, सोच समझ दी है, पढ़ाई लिखाई दी है, कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, गुजारा चला ही लूंगा। उस एक क्षण में, एक परिस्थिति में मत फंसो। गुस्सा क्या है? इंद्रियों का आपके मन के ऊपर बस है। इंद्रियों ने कुछ महसूस करा, तड़पन महसूस करी, तुरंत मन को कहा अभी के अभी रिएक्शन दे, अभी के अभी कुछ कर, और आपकी बुद्धि, आपकी विजडम गई तेल लेने, मन के कहने पर आप चल दिए। इसी तरीके से लोग मन के गुलाम बन जाते हैं और एक घटिया जीवन जीते हैं। तुरंत एहसास करो कि ये गुस्सा मेरी इंद्रियों का है, मन का है, पहले सोच तो लूं, बुद्धि का इस्तेमाल तो कर लूं कि क्या करना है क्या नहीं करना। चंद क्षण तो खुद को दे दूं, 10 सेकंड 20 सेकंड तो सोच लूं, 1 मिनट तो सोच लूं, क्या सही है क्या गलत है, फिर करूंगा। जिसने खुद को गुस्से में चंद क्षण, चंद मिनट दे दिए सोचने के लिए, पूरे जीवन को सोचने के लिए, क्या सही है क्या गलत है, दूसरे के पहलू से सोचने के लिए, ज्यादातर समय उस इंसान का गुस्सा मर जाएगा। जब भी गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तुरंत अपना सारा ध्यान सांसों पर ले जाओ। 10 गहरी और धीरे धीरे सांसें लो। बिल्कुल ब्लैंक हो जाना है, सिर्फ सारा ध्यान सांसों पर। 10 गहरी और धीमी धीमी सांसें लो। चाहे आंखें बंद कर लो, उसके बाद आंख खोल के आपकी बुद्धि एक्टिवेट हो जाएगी। जैसा मैं जीवन को देखता हूं, जैसा मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन हो जाए, वैसा जरूरी नहीं कि जीवन हो। जीवन मेरी सोच से नहीं चलता, ब्रह्मांड से चलता है, प्रकृति से चलता है, अपने तरीके से चलता है। यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के अपने प्लान भी होते हैं। कई बार 4 बुरी चीजें होती है ताकि कुछ बहुत बड़ा अच्छा हो पाए। कई बार जीवन को राह दिखाने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है, कुछ गलत का होना पड़ता है। कई बार कुछ पुराने कर्मों की वजह से, संचित कर्मों की वजह से मुझे बुरा भोगना पड़ता है। कई बार बुरा भोग के भी बहुत कुछ सीखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, बेहतर बनते हैं, मैच्योर बनते हैं। तो मैं तो चाहूंगा सब कुछ 100% सही होता चले जाए, बहुत अच्छा हो जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए। सब कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने सपनों के, अपनी सोच के जीवन में मत जियो। जो जीवन मिला है उस जीवन को सच मानो, उसमें जियो। ब्रह्मांड पर भरोसा करना सीखो, ईश्वर पर भरोसा करना सीखो। आपको जीवन दिया है, कुछ सोच कर दिया है, कुछ करने के लिए दिया है, कुछ फैसले, कुछ काम उन्हें भी करने दो। जीवन जीने का एक मकसद होना चाहिए, मन शांत रहे, पीस ऑफ माइंड रहे, मैं आगे बढ़ता रहूं अपनी यात्रा पे, कर्म करता रहूं, अपने लिए कुछ बेहतर करूं। मन की शांति को रिस्टोर करने के लिए आपको जो भी करना पड़े वो करो। कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, फेलियर हुआ, सबसे पहले सोचो मेरा मन कैसे शांत होगा यार, मन कैसे मुक्त रहेगा ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं, सुकून से रह पाऊं। सबसे पहली इंटेंशन ये होनी चाहिए। उसके बाद कुछ और सोचना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या नहीं करना। जिसने एक सुकून वाला जीवन, शांत मन से जीवन जी लिया, उससे सफल कोई इंसान नहीं हो सकता।
चाहे उसके लिए माफ करना पड़े, फॉरगिव करना पड़े, कुछ त्यागना पड़े, मन की शांति मेरे लिए पहले है। जब अपने मन को बार बार समझा दोगे कि मन की शांति सब कुछ है, तो बाकी सब चीजों को वो अपने आप सेकेंडरी बना देगा। आपका मकसद होना चाहिए किस तरीके से लाइफ को फैसिलिटेट करना, लोगों को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, जीवन को आगे बढ़ाना, ना कि रोकना, ना लोगों को कॉन्शियस करना, उनको ताने देना, गलतियों का बताना। आपका मकसद होना चाहिए सबको प्रेरित करना है, खुशियां बांटनी है ज्यादा से ज्यादा इस जीवन में। कोई गलत भी जा रहा है, गलती कर रहा है, उसको कैसे इंप्रूव करना है, कैसे बेहतर बनाना है, कैसे उसको सुख हासिल हो, यह इंटेंशन होनी चाहिए। अपने हाथ को हमेशा ऐसे रखो मदद के लिए कि मुझे दूसरों की मदद करके चलना है, सहारा देकर चलना है, प्रेरित करना है। देखना व्यक्तित्व कितना ऊंचा उठ जाएगा, गुस्सा कम आने लगेगा, दया ज्यादा आने लगेगी, मदद करने की इच्छा जागेगी। जब भी जीवन में ओवरऑल बहुत कुछ बुरा चल रहा हो, तो लाइफ को एक क्षण में ले आओ। इस क्षण में मुझे क्या करना है, क्या बेहतर है, मैं जी पा रहा हूं, सांस ले पा रहा हूं। जब एक क्षण में कुछ बुरा हो रहा हो, तो लाइफ को ओवरऑल देखना शुरू कर दो। पूरे जीवन के आगे ये क्षण कुछ भी नहीं है, कि ये बहुत बड़ी कहानी है, उसमें ये एक चैप्टर का भी एक हिस्सा है, इतना रेलेवेंट नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। जितना जीवन में इश्यूज पाइल अप होते रहेंगे, अवॉइड करते रहोगे, बचते रहोगे, साइड रखते रहोगे, पेंडिंग करते रहोगे, उतना ही आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, उतना ज्यादा गुस्सा आएगा, उतने चिड़चिड़े रहोगे। तो लाइफ में जो भी इशू आए उसको आगे लेकर आओ, उसके लिए प्लान बनाओ, फैसले लो, उसका हल निकालो, फिर आगे बढ़ो। जीवन में आपको फ्री रहना है। इशू आया है, हल निकालना है, कुछ भी फेस करना है, फेस करके मुझे आगे बढ़ना है। पाइल अप नहीं करना इश्यूज को, इन्हीं से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। कभी भी दो चीजों को बिना मतलब के मत जोड़ो, दो परिस्थितियों को मत जोड़ो। घर पे लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है, आपको गुस्सा आया, बुरा लगा, अब आप ऑफिस में आ गए हो, अब सारा ध्यान ऑफिस में होना चाहिए। अब ऑफिस ही आपका घर है, वही आपका कर्म है। उस गुस्से को यहां नहीं निकालना, कस्टमर पर नहीं निकालना, जो अक्सर लोग करते हैं। घर पे झगड़ा करके आए, कोई टीचर है बच्चों पर गुस्सा निकाल रही है, कोई बैंक वाला है लोगों के काम डिले कर रहा है। नहीं, इसी तरीके से पूरी लाइफ फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी। वहां का दुर्व्यवहार यहां करोगे, यहां लोग आपसे लड़ेंगे और बुरा लगेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। उस चीज को उस जगह छोड़कर आओ, उस जगह रहने दो। अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आओ। कोई भी परिस्थिति हुई है, बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है, कुछ चला गया, एक्सेप्टेंस लाओ कि जो हुआ वो मेरा अपना है, ये जीवन मेरा अपना है, जैसा है वैसे ही मेरा अपना है। मेरे जीवन के जो भी लोज हैं, फेलियर्स हैं, जो नहीं मिला, जो खो गया, सब मेरे अपने हैं। मैं उनको दिल से अपनाता हूँ। जो अच्छाइयाँ हैं वो भी मेरी हैं, तो बुराइयाँ भी मेरी हैं। इनके साथ जीऊँगा, अच्छे से जीऊँगा, कर्म करते रहूँगा, ये इंटेंशन रखो। और एंड में ये बोलूँगा, हमेशा आपकी इंटेंशन होनी चाहिए मेरी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, कोई रोए ना, कोई परेशान ना बैठे। दिल में करुणा का, प्रेम का भाव रखो, अपने आप गुस्सा कम हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।